वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है फैलोपियन ट्यूब कैंसर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा एनेटमी के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है। और वो कैंसर जो होता है वो कहाँ पर होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है फीमेल जेनेटेलिया का। ये इसमें फैलोपियन ट्यूब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट्स होता है वो फैलोपियन ट्यूब का होता है। इसके कई सब डिवाइडेशन पार्ट्स होते हैं, जैसे इस हिस्से को हम फिम्ब्रे बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। फिर ये वाइडेस्ट पार्ट है, इसे हम एम्पुला बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। तो ये इस तरह के जो है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं। ये हमारा फंडस हो गया और यूट्रस हो गया, ये ओवरी, सर्विक्स। सर्विक्स के बाद ओपन होता है सर्विक्स किसमें, वेजाइना में। तो ये हमारा एक बेसिक सी स्ट्रक्चर थी। जो ये कैंसर होता है ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, यानी इस हिस्से में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है या ट्यूमर की ग्रोथ हो सकती है, उसे ही हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब कैंसर। जैसे यहाँ पर कैंसर फॉर्म हो गया या यहाँ पर कैंसर फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर कैंसर फॉर्म है, कहीं पर भी इस हिस्से में कैंसर फॉर्म हो सकता है फैलोपियन ट्यूब के। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन इसकी। तो डेफिनेशन क्या है, फैलोपियन ट्यूब कैंसर, जो फैलोपियन ट्यूब कैंसर होता है वो रिफर्स टू मालिग्नेंट ग्रोथ। मालिग्नेंट ग्रोथ का मतलब होता है कि मतलब जैसे यहाँ कैंसर हो गया तो यहाँ से यहाँ पर हो गया, तो यानी एक जगह से दूसरे जगह फैलता है, जो उसे ही बोलते हैं मालिग्नेंट। मालिग्नेंट ग्रोथ इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मालिग्नेंट ग्रोथ होती है, उसे ही हम बोलते हैं मालिग्नेंट ग्रोथ इन फैलोपियन ट्यूब। और इसे यो किसका कैंसर होता है, फैलोपियन ट्यूब का कैंसर होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी, यानी कोजेज क्या क्या होते हैं, यानी किसकी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब का कैंसर देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहला आता है कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम जैसे ये पहला इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। एक जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसमें मैंने पहली वीडियो में बताया था, जिसमें वल्वा होता है, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेबिया मेजोरा माइनोरा और क्लाइटोरिस वेस्टिब्यूल, ये इस तरह के पार्ट होते हैं, ये वल्वा में या एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। ये है इंटरनल जेनेटेलिया, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पर भी अगर कैंसर होता है उसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, फैलोपियन ट्यूब का कैंसर देखने को मिल सकता है। जैसे कैंसर सर्विक्स का कैंसर, यहाँ पे कोई कैंसर हो गया, या फिर वजाइना का कैंसर होता है, या फिर वल्वार कैंसर होता है, वल्वा में कहीं पर भी किसी भी हिस्से में कैंसर अगर हो गया है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में भी कैंसर देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कहीं पर भी कैंसर है तो उसकी वजह से वो मेटास्टेसिस हो करके, यानी यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ का कैंसर भी हो सकता है। अब देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है या ज़्यादा फैट ले लेती है, तो फैटी टाइप की हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये कैंसर देखने को मिलता है। और फैट डिपोजिशन, यानी कोई फीमेल है उसकी बॉडी में ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी फैलोपियन ट्यूब का कैंसर हो सकता है। इसमें क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस कोई भी कैंसर से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। फिर हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर, या बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम। यानी अगर कैंसर हो गया है फैलोपियन ट्यूब का तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, यानी किस तरीके से हम पता करेंगे, क्या क्या सिम्टम हमें दिखाई देंगे, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ जो है फैलोपियन ट्यूब का कैंसर हो चुका है। तो इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्यों होगा, पहला साइन हमें दिखाई देगा इसमें, सिम्टम दिखाई देगा इनफर्टिलिटी, यानी जो है एक तरह से
बेबी जो है वो यानी एक तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं हम। जैसे यहाँ पर अगर मानने की बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसर हो गया है, फुल फेलोपियन ट्यूब का कैंसर हो गया, तो जो ओवम रिलीज होता है तो रिलीज तो होगा, लेकिन क्या है वो यूट्रस में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्यूमर की ग्रोथ होगी या तो ब्लॉकेज होगी, मतलब जो फ्लोपियन ट्यूब है ब्लॉक होगी, किसकी वजह से? ट्यूमर की एक्सेसिव ग्रोथ होगी, इस वजह से। तो वो क्या है, हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी उस केस में। अगर जो ओवम है रिलीज हुआ, ओवरी से रिलीज होकर के आया यहाँ पर, यहाँ इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गई है ट्यूमर की, तो क्या है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, यूट्रस में नहीं आ सकता। या हम बोल सकते हैं कि जो स्पर्म है वो ट्रेवल करके एम्पुला तक नहीं जा सकता। तो इस वजह से क्या देखने को मिल सकती है इसमें? इनफर्टिलिटी। और दूसरा है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा जब उसमें ट्यूमर हो जाएगा, ब्लीडिंग वगैरह होगी वजाइना में, तो उसमें पेन देखने को मिलेगा। वजाइनल डिस्चार्ज, यानी वजाइनल डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग वगैरह इसमें देखने को मिलेगी। तो ये इसके सिम्टम है। एक होता है एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल टेंडरनेस ये देखने को मिल सकती है। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में, कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या कैसे पता करेंगे कि फलोपियन ट्यूब का कैंसर है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम एक स्मॉल कट लगा करके इंटरनल पार्ट को विजुअलाइज करते हैं, यानी इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट को हम देखते हैं, उसे ही हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। फिर बात करते हैं इसकी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी इंटरनल ऑर्गन को विजुलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें एक्सरे का यूज किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है सीटी स्कैन में, इंटरनल ऑर्गन को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए। ऐसा ही यूएसजी में साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए। ऐसे ही एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी इसमें मैग्नेट फील्ड एक तरह से प्रोड्यूस होता है, उसकी मदद से इंटरनल ऑर्गन को हम देखते हैं। फिर क्या करते हैं इसमें? ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में जैसे सीबीसी हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो हम उसमें देखें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई एबनॉर्मलिटी तो ब्लड में नहीं है। फिर आते हैं हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट, हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो इसमें 3 तरीके का मैनेजमेंट है। पहला है सर्जिकल थेरेपी, फिर रेडिएशन थेरेपी और केमिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी बोल सकते हैं मुझे। तो सर्जिकल थेरेपी में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम टोटल हिस्टेक्टोमी करेंगे। हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है, हिस्टेरी का मतलब होता है यूट्रस, और टोटल हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस को, पूरे यूट्रस को बाहर निकाल देना। इस हिस्से को, ये यूट्रस हो गया यहाँ पूरा, इस हिस्से को रिमूव कर देना, इसे हम बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। और क्या करेंगे? साल्पिंजो ओफरेक्टोमी। साल्पिंजो का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, ओफोरेक्टोमी का मतलब होता है, यानी ओफोरेक्टोमी होता है ये, इसके उसमें ओवरी को रिमूव करना, यानी फलोपियन ट्यूब, इतने हिस्से को, फलोपियन ट्यूब प्लस ओवरी, इन दोनों को रिमूव कर देना, इसे बोलते हैं हम साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी। तो ये पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, और पहले हम ये पार्ट रिमूव करेंगे और इसमें ये पार्ट भी रिमूव कर सकते हैं, यानी ज़रूरत के उससे हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट हमें रिमूव करना है, तो उसी हिसाब से हम टोटल हिस्टेक्टोमी या फिर साल्पिंजो ओफोरेक्टोमी करेंगे। फिर क्या आता है? रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में
क्या है, रेडिएशन का, हाई रेडिएशन का इस्तेमाल करके जो कैंसर सेल है या ट्यूमर है उन उसकी सेल को क्या डेस्ट्रॉय किया जाता है। एक होता है इसमें केमिकल, यानी केमिकल की मदद से कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ केमिकल एजेंट का यूज करके हम जो कैंसर सेल है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, जैसे डॉक्सोरुबिसिन या फिर हम 5-फ्लोरोयूरासिन, इस तरह की मेडिसिन जो है इसमें यूज करते हैं। डॉक्सोरुबिसिन रूबिसिन, तो इस तरह की जो केमिकल एजेंट है हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। तो ये फैलोपियन ट्यूब कैंसर, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।